Hi guys, in previous video we have to learn about the sentence and its parts. Today we are going to learn about the parts of the subject. तो आज हम parts of subject के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Subject is also divided into 3 parts. Subject हमारा 3 भागों में डिवाइड होता है. The first one is determiner, second adjective and the third one is subjective word, जिसे हम नाउन कहते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटरमाइनर के बारे में. सो गाइस लेट्स स्टार्ट. डिटरमाइनर को हम निर्धारक कहते हैं. अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड. एक ऐसा वर्ड जो नाउन के पहले आता है और बताता है कि नाउन किस प्रकार यूज किया जाएगा, उसको हम डिटरमाइनर बोलते हैं. एंड इट आंसर्स द क्वेश्चन विच और हाउ मेनी. यह विच और हाउ मेनी का आंसर देता है. विच मीन्स होता है कौन. एग्जाम्पल पे समझते हैं. दिस बुक इज माइन. इफ वी आस्क क्वेश्चन विच बुक इज माइन, देन वी विल फाइंड आंसर दिस. एंड सेकेंड एग्जाम्पल, 3 pens are in use. एंड सेकेंड एग्जाम्पल, 3 pens are in use. अगले एग्जाम्पल पर हम पूछते हैं क्वेश्चन हाउ मेनी पेन्स आर इन यूज, देन आंसर विल वी गेट 3. अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ कितने सारे पेन यूज़ में हैं, तो आंसर मिल रहा है 3. सो वी हैव टू फाइंड डिटरमाइनर. इसे हम डिटरमाइनर बोलेंगे, जो नाउन के पहले यूज़ होता है और निर्धारित करता है कि नाउन किस प्रकार यूज किया जाए. सेकेंड पार्ट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं, अर्थात ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है. डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं. द एडजेक्टिव डिनोट्स द कलर एंड शेप ऑफ अ नाउन. जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो किसी भी नाउन का शेप यानी आकार और उसका कलर यानी उसका रंग रूप निर्धारित करता है. एंड इट आंसर द क्वेश्चन हाउ और व्हाट काइंड ऑफ. और जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो हाउ मीन्स होता है कैसा, एंड व्हाट काइंड ऑफ मीन्स किस प्रकार का यानी कैसा. एग्जाम्पल पे समझते हैं. ही इज़ अ गुड बॉय. इफ़ वी आस्क क्वेश्चन हाउ इज़ द बॉय और व्हाट काइंड ऑफ द बॉय ही इज़, वह किस प्रकार का लड़का है, देन आंसर वी विल फाइंड गुड. तब हमें आंसर मिलेगा कि वह अच्छा है. अतः यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हुआ, गुड. एंड थर्ड पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट वर्ड, जिसे हम नाउन कहते हैं. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. किसी भी चीज़ का नाम हो उसे हम नाउन बोल देते हैं. द पर्सन और थिंग दैट वी स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है. उसी को सब्जेक्ट वर्ड या नाउन बोलते हैं. And now we will learn about the parts of the predicate. Predicate is also divided into 4 types, mainly 4 types. The first one is helping verb, which is called auxiliary verb. And the second is main verb. Third, object. Object is also divided into 2 parts. The first one is indirect object and the second one is direct object. And the fourth, complement. Complement is also divided into 2 parts. The first one is subject complement and the second one is object complement. So guys, आज हम predicate के सारे parts के बारे में पढ़ेंगे. The first one is verb. Verb is also divided into 2 parts. The first one is helping verb and the second main verb. हेल्पिंग वर्ब क्या होती है. हेल्पिंग वर्ब्स आर वर्ब्स दैट हेल्प द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस बाय एक्सटेंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ब. हेल्पिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब होती हैं जो वर्ब के अर्थ को फैलाने के लिए, विस्तार करने के लिए एक सेंटेंस में मेन वर्ब की सहायता करती हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब. इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, अर्थात सहायक क्रिया. हेल्पिंग वर्ब का मेन यूज होता है टाइम शो करना. कोई भी वर्ब किस टाइम पर की जा रही है इसको शो करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. 23 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है. एस, एम, इज, अ, वाज एंड वर.
being, been, be, has, have, had, do, does, did, will, would, shall, should, me, must, might, can, could। ये 23 हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है। Hi guys, my name is Adarsh and you are watching Atlas, the unique learning skills। मेन वर्ब क्या होती हैं और वर्ब क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। एक बात जान लेते हैं, जो भी हम कुछ एक्शन करते हैं वो सारा वर्ब होता है। डेफिनेशन पर भी ध्यान देते हैं। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एन एक्शन। वही कह रहा है, जो भी हम एक्शन करते हैं या सब्जेक्ट एक्शन करता है उसे हम वर्ब कहते हैं। एज लाइक राइट, राइट मीन्स लिखना। हम क्या करते हैं? एक्शन लिखते हैं। दौड़ना, सोना, उठना, जागना, बैठना, रोना, हंसना, ये सारी मेन वर्ब्स होती हैं। एंड अकरेंस, अकरेंस मतलब इवेंट, कोई भी घटना जो नेचुरली होती है। एज लाइक राइज और स्टेट ऑफ बीइंग एज लाइक लिव। एक चीज़ जान लेते हैं, मेन वर्ब्स जो हमारी मेन वर्ब होती हैं उनके लास्ट में उनके मीन्स पर ना आता है। हर एक मेन वर्ब के लास्ट पर ना आता है। एज लाइक बैठना, रोना, हंसना, सोना, जगना, सब वर्ड्स के लास्ट में ना आता। एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर। मैं एक पत्र लिखता हूँ। मैं क्या एक्शन करता हूँ? राइट करने का, अर्थात यहाँ पर वर्ब क्या हुई? राइट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व से निकलता है। यहाँ पर घटना क्या हो रही है? सूर्य का निकलना बताया जा रहा है। वर्ब क्या हो गई? राइज। दे लिव इन लंदन। यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग क्या बताया जा रहा है? क्या होना बताया जा रहा है? रहना बताया जा रहा है। अर्थात लिव क्या है? हमारी मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन ऑन विच अ वर्ब परफॉर्म्स एन एक्शन। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है जिस पर वर्ब्स अपना एक्शन परफॉर्म करती है, जिस पर वर्ब एक्शन करती है। ऑब्जेक्ट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिनोट्स लिविंग नाउन और प्रोनाउन। जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। लिविंग मतलब सजीव। एज लाइक मीना एंड रमन। एज लाइक मीना एंड रमन इज लिविंग नाउन, जो सजीव होते हैं। एंड लिविंग प्रोनाउन इज मी, अस, यू, हिम। एक चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही यूज होगा। जैसे दिया गया है, लिविंग प्रोनाउन में आई का मी, वी का अस, यू का यू, हिम ही का हिम, सी का हर, इट का इट एंड दे का देम। ये ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस होते हैं और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन ही यूज किए जाएंगे। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आंसर द क्वेश्चन हुम। जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हुम क्वेश्चन का आंसर देता है। हुम मीन्स क्या होता है? किसे। एग्जाम्पल पे समझेंगे। ही गेव राम अ बुक। उसने राम को एक बुक दिया। किसे दिया? राम को। राम क्या है हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग नाउन। फिर दूसरा एग्जाम्पल, ही गेव मी अ बुक। उसने मुझे एक बुक दिया। उसने किसे बुक दिया? मुझे। मी क्या है यहाँ पर? लिविंग प्रोनाउन। द सेकेंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिनोट्स नॉन लिविंग नाउन और प्रोनाउन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा व्हाट क्वेश्चन का आंसर देता है। एग्जाम्पल पे, ही गेव अ बुक। उसने एक बुक दिया। अगर हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि क्या दिया, तो आंसर मिलेगा बुक। अर्थात उसने क्या दिया? बुक दिया। बुक हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट, द टोटल नंबर दैट मेक्स अ ग्रुप कंप्लीट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के अलावा
जो भी वर्ड सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड द सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पहले हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एन एडजेक्टिव और अ नाउन दैट डिफाइंस द सब्जेक्ट इन सम वे। कोई भी एडजेक्टिव या कोई भी नाउन जो सब्जेक्ट को किसी भी प्रकार से डिफाइन करता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर दिया गया है राहुल सीम्स हैप्पी। हैप्पी क्या है यहाँ पर? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और क्यों है? क्योंकि राहुल के बारे में बताया जा रहा है कि राहुल क्या दिखाई दे रहा है? खुश दिखाई दे रहा है। अर्थात यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैप्पी होगा। क्यों? क्योंकि हैप्पी का संबंध यहाँ सब्जेक्ट से दिया गया है। सो इट इज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एंड नाउ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एन एडजेक्टिव और अ नाउन दैट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट इन सम वे। और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? कोई भी एडजेक्टिव या कोई भी नाउन जब ऑब्जेक्ट को किसी भी प्रकार से डिफाइन करता है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, आई फाउंड द डॉग बार्किंग। यहाँ पर बार्किंग क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डॉग के बारे में बताया जा रहा है कि डॉग क्या कर रहा है? भौंक रहा है। उसने पाया कि कुत्ता भौंक रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉग है और डॉग के बारे में डिफाइन कर रहा है बार्किंग, इसीलिए बार्किंग हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट।